कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूं। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की हो, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं है। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, उस रात में जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा, और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा, और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। ये छुआ कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर हैं तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई, या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र छापते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं? ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे? और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा करता नहीं। और हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी के घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है?
आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा है? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती है? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा, मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। कहां जाए हम? आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि अगर हम लोगों की लाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जांच बचाएं।